श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आ गया है वो दिन जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, तीज का दिन। साल की सबसे बड़ी तीज, हरितालिका तीज का दिन आ चुका है। आप पूरे साल में कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको हरितालिका तीज के दिन व्रत, उपाय और उपवास जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते तो भी आपको ये विशेष सा उपाय हरितालिका तीज के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज के दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी व्रत और उपवास खाली नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ मात्र हरितालिका तीज के दिन ये विशेष सा उपाय करने से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि साल की सबसे बड़ी अगर कोई तीज है तो वह है हरितालिका तीज। और इस दिन अगर आपने इस विशेष उपाय को कर लिया, व्रत, उपवास और कोई भी अनुष्ठान कर लिया, तो इसका फल आपको जरूर मिलता है। तो आपको ये एक गांठ वाला उपाय सभी को जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी, आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, आप अपने पति को लेकर परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, तो मात्र आपको ये हरितालिका तीज के दिन एक गांठ वाला विशेष सा उपाय जरूर करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि ये उपाय आपको कैसे करना है। कपड़ा लाल लेना है या फिर पीला लेना है, कहाँ पर करना है इस उपाय को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम हरितालिका तीज के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 विशेष उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए हैं। जो कुंवारी कन्याएं, कुंवारी बहनें हैं, उनके लिए है दूसरा वाला उपाय, जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है। पहला जो उपाय है वो है पति पत्नी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति का साथ यूं ही आपके साथ बना रहे, अगर आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, आपस में बनती नहीं है, आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, नशा करते हैं, गलत संगत में जा चुके हैं, आपको बिल्कुल भी स्थान नहीं दे रहे हैं, तो आपको हरितालिका तीज के दिन इस उपाय को जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में प्रेम बना रहे, 7 जन्मों तक आप इसी प्रेम को, इसी संबंध को मांगने वाले हैं, अगर आपने एक बार हरितालिका तीज के दिन इस विशेष उपाय को कर लिया तो जितने भी मेरी माताएं बहनें सुहागिन हैं, शादीशुदा हैं, उन लोगों को ये उपाय जरूर करना है, चूकना नहीं है, भूल मत जाना। कुछ करो या ना करो, लेकिन इस उपाय को जरूर करना है। भले ही आप हरितालिका तीज का व्रत ना करें, लेकिन ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पीले रंग का कपड़ा, और इसी के साथ आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। यानी कि पीला और लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है। एक होगा महादेव जी के लिए और दूसरा होगा माँ गोरा के लिए। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने लेने हैं? 7 चावल के दाने आपको जरूर लेने हैं, इससे कम आपको नहीं लेना है। और इसी के साथ आपको लेने हैं गेहूं के दाने, जो धन धान्य की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको लेने हैं 7 गेहूं के दाने, या फिर 11, या फिर 41, या फिर 101। इस प्रकार की संख्या में आप चाहे जितने गेहूं के दाने ले लीजिए। इसी के साथ आपको लक्ष्मी स्वरूप एक सिक्का लेना है, चाहे तो 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जितने भी आपको सिक्के मिलते हैं, आपको एक सिक्का लेना है। अब आपको हरितालिका तीज के दिन अगर आप कर पा रहे हैं तो सुबह के समय अगर इस उपाय को कर लिया तो बहुत ही उत्तम होगा। व्रत कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, व्रत भले ही मत करना, लेकिन आपको हरितालिका तीज के दिन सुबह सुबह इस उपाय को जरूर करना है। सारी चीजों को लेकर हरितालिका तीज के दिन आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपको सबसे पहले जिस प्रकार से महादेव की आपकी पूजा करनी है, आपको उस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से समझना कि आपको इस उपाय को बाद में कैसे करना है। अब आपको सबसे पहले जो लाल रंग का कपड़ा है उसे लेना है, और माँ पार्वती, ऐसे महादेव के मंदिर में आपको जाना है जिस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की मूर्ति भी स्थापित होती है, माँ पार्वती भी विराजमान होती है। वैसे तो हर मंदिर में माँ पार्वती साथ में विराजमान होती है, लेकिन आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर माँ पार्वती की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, वहाँ पर जाना है। सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है और माता रानी को आपको ओढ़ा देना है। इसके बाद आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको ये पीले रंग का कपड़ा ओढ़ा देना है।
और उठाने के बाद पीले रंग के कपड़ा आपको एक तरफ से उठाना है, कोर की तरफ, कूंट वाली तरफ से, और एक तरफ से आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। इसकी आपको गांठ लगा देनी है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज के दिन महादेव और मां पार्वती का मिलन करवा देता है ना, उस व्यक्ति को महादेव जो वो व्यक्ति मांगता है वो सब कुछ दे देता है। उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव चुटकी में पूरी कर देते हैं। आपको इस प्रकार से जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आपको गठबंधन कर रहा है। लेकिन जब आप गठबंधन करेंगे तो इसमें कुछ चीजें भी आपको रखनी होती है। जो 7 चावल के दाने आपने लिए है वो रखना है, एक सिक्का लक्ष्मी के रूप में जो लिया है उसे रखना है, और इसी के साथ 7, 11, 41 या 101 गेहूं के दाने जो आपने लिए उन्हें भी इस गठबंधन में रख के आपको अच्छे से गांठ बांध देनी है। ये गठबंधन करने के बाद आपको हाथ पसार करके, झोली पसार करके मेरे महादेव से कुछ भी मांग लेना, चाहे कुछ भी मांग लेना, वो सब कुछ महादेव आपको दे देंगे। चाहे आपको अपना व्यापार चाहिए, अपना मकान चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ चाहिए, आपको अपने पति पत्नी के संबंधों को अगर ठीक करना है, जैसे भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी परेशानियां हैं उनसे अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, कुछ भी मांग लेना, महादेव इस दिन मांगा हो आपको तुरंत जरूर देता है। बहुत ही विशेष। ये गठबंधन करने के बाद, अपनी मनोकामना करने के बाद, इस जो कपड़ा है, जो गठबंधन आपने किया, उसे यहाँ से उठाना है और ले जा करके आपको अपने घर में रख देना है। इस वाले उपाय को आपको करना है। इसे आपको अपने घर में अगर रख दिया तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी कोई भी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहेगा, और उस घर में धन की कमी कभी नहीं आती जिस घर में ये गठबंधन वाला कपड़ा रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है, करना जरूर। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय को सुहागिन महिलाएं भी कर सकती हैं और कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए और अपने जीवन के दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए इस उपाय को कर सकती हैं, और कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। तो दोनों ही इस उपाय को करेंगी। ध्यान से समझना, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक कलश में जल भरना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कलश जो आप लेने वाले हैं वो आपको तांबे का नहीं लेना है, स्टील के कलश में आपको जल भरना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध आपको गाय माता का लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है। और ध्यान रखना, जो दूध आप गाय माता का लेंगे वो कच्चा दूध लेना है, गर्म किया हुआ दूध आपको भूलकर भी नहीं लेना है। इस कलश में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, और आप चाहे जितना भी दूध ले सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं है तो थोड़ा भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा का पूरा कलश भी आप दूध से भर सकते हैं। लेकिन आपको इस कलश में थोड़ा सा दूध तो जरूर मिलाना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको चुटकी भर केसर भी इसमें डाल देनी है। इसी के साथ सुहागिन महिलाएं सुहाग के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए। अगर 16 श्रृंगार आपके पास नहीं है तो कोई भी 5 चीज आप जरूर लें। और साथ ही साथ जिन कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति चाहिए या फिर शादी विवाह में देरी हो रही है तो उनको एक चुटकी हल्दी साथ में ले लेनी है। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने हैं सफेद फूल, और साथ ही साथ आपको लेने हैं लाल फूल। ध्यान रखना, केतकी का फूल नहीं लेना है, लाल में से जो भी फूल मिल जाए आप ले लीजिए। सारी चीजें लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर और माता रानी की हस्तकमल, सिर्फ 2 स्थान, शिवलिंग की पिंडी और जो शिवलिंग पर माता रानी का हस्तकमल है उस स्थान पर आपको ये दूध मिश्रित, केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना है। पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको 1 लोटे शुद्ध जल से महादेव के शिवलिंग को बिल्कुल साफ करना है। कपड़े से पोंछने के बाद आपने जो फूल ली है वो लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना फूल समर्पित करने का एक क्रम है। आपने जो सफेद फूल लिए हैं उन्हें आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और जो लाल फूल आपने लिए हैं उन्हें आपको माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करना है। फूल समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको महादेव की शिवलिंग पर इन फूलों से श्रृंगार करना है। माता रानी के हस्तकमल पर चारों तरफ आपको लाल रंग के फूल समर्पित करने हैं, फूलों से श्रृंगार करना है। महादेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज के दिन मेरे शिवलिंग का श्रृंगार फूलों से कर देता है, मैं उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव का श्रृंगार कर देता हूँ। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक तो आपको दोनों को सेम उपाय करना है। इसके बाद जो सुहागिन महिलाएं जिनको अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए, अपने पति का साथ चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए,
उनको जो 16 श्रृंगार की सामग्री है उन्हें आपको शिवलिंग पर, महादेव की शिवलिंग पर जो हस्तकमल है माता रानी का, उससे टच करवाने के बाद किसी भी सुहागिन महिलाओं को दान कर देना, या फिर मंदिर में पंडित जी को भी आप दान कर सकते हैं। जो कुंवारी कन्याएं जिन्हें अपने जीवन में मनोवांछित वर की कामना है, उनको हल्दी की 11 गांठ लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। हल्दी की 11 गांठ आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करनी है। शिवलिंग के पास माता रानी की जो मूर्ति होती है उनके पास आपको समर्पित कर देनी है। माता रानी के चरण कमल आपको अपने हाथ से छू करके आपको उनसे कामना करनी है, अपने मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना कर देनी है। मात्र आपको हरतालिका तीज के दिन ये विशेष उपाय करना है। यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप देखने वाले हैं कि कितनी जल्दी आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।